तो ये है इस वीक का आरबी का लाइव मॉक। सबसे ज़्यादा चर्चा में था कि इसकी मैथ्स बहुत हार्ड है। मुझे भी काफ़ी बच्चों ने बोला कि आप आरबी वाला लगा के बताओ मैथ्स में कितना रहेगा। तो मेरे मैथ्स में इसमें 22 क्वेश्चन हुए थे और सारे सही थे, 44 मार्क्स थे। हाँ, ये इसका लेवल काफ़ी अच्छा था। ऐसा नहीं क्वेश्चन हार्ड थे, क्वेश्चन लेंथी थे, तो उनको करने में टाइम तो लगना था। ऐसा नहीं होता कि हमें सारे मॉक्स में 25 के 25 ही करने। तो आओ इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आप इसको पहले अटैम्प्ट में नहीं करना है, इसको स्किप करके आगे जाना ठीक रहेगा। हालांकि मैंने किया था, इसको स्टार्टिंग में ही कर दिया था। चलो आओ बात कर लेते हैं। ए ने स्टार्ट किया बिजनेस 1,12,000 के साथ। 2 महीने बाद बी आया 80,000 लेकर, और उसके 2 महीने बाद सी आया है 72,000 लेकर। 10 महीने बाद, स्टार्ट से 10 महीने बाद बी ने 8,000 निकाल ली, यानी कि बी के रह गए 72, और सी ने निकाले 8, यानी सी के रह गए 64,000। एंड ऑफ द ईयर की बात हो रही है, यानी ये तो पूरे 12 महीने हैं। अब ये 2 महीने बाद आया था बी, और 10 महीने बाद इसने निकाल लिया, यानी यहाँ तो 8 महीने ही पैसा रहा है और ये वाला पैसा 2 महीने के लिए रहा है। सी स्टार्टिंग के 4 महीने बाद आया था और 10 महीने बाद पैसे निकाले, तो यहाँ 6 आएगा, और ये 2 महीने के लिए रहेगा पैसा। अगर मैं इसको काटता हूँ 2 से, तो ये आएगा, और लास्ट की 3 जीरो भी अगर मैं काटता हूँ, सब में से कट रही है। इधर मेरे पास बच रहा है 672, इधर बच रहा है 320 और 72 यानी 392, इधर बच रहा है 216 और 64 यानी कि 280। अगर मैं इसको 4 से नहीं 7 से भी, 4 35, 7 से कट रहा है, 7 9 जा 63, 42 6 पे, 5 जा 6 7 40। इसके बाद ये 8 से कट रहा है, 12 7 और 5, ये रेशियो आ गया। अब हमें दिया हुआ है बी का प्रॉफिट 9800, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 1400 है, और हमसे पूछिए टोटल। टोटल हो जाएगा 12 12 24, यानी कि 1400 इंटू 24, यानी कि अगर यूनिट डिजिट देखें तो 6 वाले ये 2 हैं, और अगर डिजिट सम लगाऊं तो 5 इंटू 6 30 वाला, यानी कि 3 वाला, 3 3 6 नहीं है, 6 3 9 3, ये वाला हो जाएगा चौथा ऑप्शन। एवरेज बतानी है ऐसे नंबर्स की जो 21 और 70 के बीच में है और जो डिविजिबल हैं 3 से और रिमाइंडर छोड़ते हैं 2। ये लैंग्वेज काफ़ी गलत है कि अगर वो डिविजिबल ही है तो वो रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। हालांकि चलो कोई बात नहीं। अब हमें 21 और 70 के बीच में बताना है, तो पहला नंबर तो 23 हो जाएगा, और क्योंकि 66 पूरा होता है वो तो 68 हो जाएगा लास्ट में। अब इनकी एवरेज निकालनी है, इनका सम हो जाएगा 91/2, 45.5 इसका आंसर हो जाएगा। ए बी सी 1/3 काम कर रहे हैं, 15 दिन, 30 दिन और 10 दिन में, तो पूरा पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ए करेगा 45 में, बी करेगा 90 में, और सी करेगा 30 में। एलसीएम 90, 2 1 और 3। पहले दिन ए आया, उसने काम किया, और सी ने उसको ज्वाइन किया एक दिन बाद। जब मैंने पहले दिन तो ए ने किया, अगले दिन ए प्लस सी ने किया 5। बी आएगा 3 दिन बाद, यानी अभी एक दिन और ए प्लस सी काम करेंगे, और फिर लास्ट में सारे ए बी सी मिल करेंगे। और हमसे ये पूछा है कि सी कितने दिन तक काम करता है। तो पहले इन 3 दिन का काम देखो, अब 12 हो गया, रिमेनिंग 78 है, और इनकी एफिशिएंसी है 6, तो यानी कि 13 दिन और काम चलेगा लास्ट में। और 2 दिन पहले ये वाले आया था सी, तो टोटल 15 दिन आया सी। 2 कार हैं जो सेम जगह जा रही हैं, स्पीड है 40 और 65, हमें टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर स्पीड का मैं रेशियो निकालूँ 40 और 65 का, तो ये हो जाएगा 5 से काटें तो 8 और 13। स्पीड का रेशियो, डिस्टेंस अगर सेम है तो टाइम का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 13 और 8। इसने 5 कम लिए हैं, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 2 घंटे, यानी एक यूनिट की वैल्यू है 2/5। कोई दोनों में से कोई भी ले लो, 8 वाला ले लेते हैं, तो यहाँ हमें टाइम लग रहा है 16/5 का। और स्पीड कितनी थी हमारी? 13 वाली 65, यानी कि 13 × 6, यानी कि लास्ट में 8 होना चाहिए, दोनों में है। सॉल्व कर लो, 13 6 78, 7 कैरी 208। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो, अब ये अंदर वाले ब्रैकेट से शुरू करोगे आप। ये 7/3 है, अगर इसको डबल कर दें तो 14/6, 14 और 10 24, 24/6 होता है 4। इसमें से 4 गया 41, 41 और 82 हो जाएगा 123। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 42, यानी कि 480 में से 42 हटाने, 10 में से 2 जाएगा, 8 वाला एक ही ऑप्शन है। एक्स अगर एक इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो इसमें क्या होता है, जब ये रेसिप्रोकल आते हैं कोस और सेक वाले, या साइन और कोसेक वाले, तो इसके अंदर में क्या करना होता है, अगर ए कोस स्क्वायर एक्स है और बी सेक स्क्वायर एक्स है, अगर तो ए बी से बड़ा है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 2√ab होती है। लेकिन अगर बी ए से बड़ा हो जाए तो इसकी मिनिमम a + b होती है। इसके अंदर हमारा a बड़ा है तो 2√ab वाला हो जाएगा, यानी कि 24 हो जाएगा इसका आंसर। इनका HCF बताना है, तो सिंपल अगर इसको कन्वर्ट करें, ये एक 3/4 है, यानी कि हो जाएगा 7/4।
दूसरा हो जाएगा 56/10 यानी कि 28/5, और तीसरा हो जाएगा 7, 7 ही है। तो अब जब फ्रैक्शन में कोई चीज़ होती है, अगर हम HCF निकालें तो ऊपर वाले को HCF लेना होता है और नीचे वाले का LCM लेना होता है। ऊपर तो HCF आपको दिख ही रहा है 7 ही है, नीचे LCM कितना हो जाएगा 20, तो इसका कितना हो जाएगा 0.35। एक सॉल्यूशन है फिनाइल और वाटर का, 28 लीटर है, उसका रेशियो दिया हुआ है 4:3, ठीक है। उसमें 21 लीटर फिनाइल वाटर सोल्यूशन मिलाया है जिसका रेशियो 2:1 है। फिर बाद में 51 लीटर मिलाया है जिसमें रेशियो 9 और 8 है। तो फाइनल मिक्सचर में हमसे रेशियो पूछा है। अब अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो आपके पास में सारे अलग अलग नंबर्स हैं और सारे प्राइम नंबर्स हैं, ऐसा भी नहीं है कि डिविजिबल है। तो हम किसी भी एक को ले लेते हैं, फिनाइल ले लेते हैं। पहले हमारे पास 28 लीटर मिक्सचर था, उसके अंदर फिनाइल और वाटर थी 4:3, यानी 7 की वैल्यू अगर 28 है तो 1 की वैल्यू 4, यानी फिनाइल हमारे पास पहले है 16। बाद में हमने 21 लीटर मिलाया जिसमें 2:1 है, 3 की वैल्यू 21, 1 की वैल्यू 7, तो 2 की वैल्यू 14। फिर हमने 51 मिलाया जिसमें रेशियो है 9:8 यानी कि 17, 17 की वैल्यू 51 यानी 1 की वैल्यू 3, तो 9 वाले की हो जाएगी 27। इसको आप जोड़ोगे तो 57 वाला जो हमारा ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। इसके अंदर हम शूलेस मेथड लगाएंगे। करना क्या है, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, जैसे हम ए से शुरू करते हैं, 6 और -3, -4 -2 3 1 5 0, और जो आपने ऊपर लिखा है स्टार्ट किए उसी को नीचे एक बार दोबारा लिख दो। और अब आपको कुछ नहीं करना, इनको ऐसे पेयर्स में मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे 6 को -2 से करोगे -12, -4 यानी -16, ये 0 ही हो जाएगा, ये -15, तो आ जाएगा -31, फिर एक माइनस का साइन लगाओगे और अब यहाँ से आओगे आप रिवर्स, ये हो जाएगा 12, 12 - 6 6, 6 और 5 11, ये 0 ही हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 42। अब आपको माइनस हटा देना है क्योंकि ये मोड में होता है, और अपॉन में 2 करना है, यानी 21 हो जाएगा इसका आंसर। सेक और कोसेक हमें जब इक्वल दिए हैं इसका मतलब उनका सम 90 है। इनका सम आप करोगे तो 3 अल्फ़ा, और ये -15 से 15 कट रहा है, 90, अल्फ़ा की वैल्यू 30 हो जाएगी। हमसे पूछी है कोस 3 अल्फ़ा, कोस 90 0, साइन 60 यानी √3/2, और कोट यानी कि √3, तो एलसीएम लोगे तो 3√3/2 इसका आंसर हो जाएगा। आउटर सर्कमफ्रेंस, देखो इसको, क्योंकि आप एक बार ऑप्शन पे नज़र मार लिया करो, आप एक बार ऑप्शन देख लो कैसे हैं, यानी कैलकुलेशन करवाएगा ये, और हो सकता है ना करवाए, डिजिट हम यूनिट डिजिट कुछ भी लग जाए, तो एक बार स्किप करके जाना ठीक रहता है। हम भी इसको लास्ट में करेंगे। एक रिटेलर अनाउंस करता है डिस्काउंट 25% का, सेलिंग ए मोबाइल फ़ोन मार्क्ड एट 48,000, कॉस्ट प्राइस उससे 45% कम है, उसके ऊपर एक डिस्काउंट और दिया, कब, अगर बायर रिटर्न कर दे अपना पुराना मोबाइल फ़ोन भी। तो हमसे रेशियो पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज का, जो दोनों केस में होंगी। रेशियो चाहिए ना, तो हमें ये एमपी नहीं लेंगे गंदा सा। हमें क्या दिया हुआ फ्रैक्शन, एक तो हम डिस्काउंट देंगे तो 3/4 बचेगा, दूसरा जब आप सेकंड डिस्काउंट दोगे 7.5% यानी कि 15/200 यानी कि 3/40, तो आपको उसका 3/40 भी करना होगा। तो हम सीधा इसी का मल्टीपल ले लेते हैं। मैंने मार्क प्राइस को मान लिया 1600, ठीक है। अब मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ इस पर 25% का, तो मेरा SP आ जाएगा 1200, और मेरा CP जो है इससे 45% कम है, यानी कि इसका 55% है। 55% यानी कि 11/20 है, यानी कि 880 है CP, ठीक है। अब दूसरा केस ये था कि अगर मैं मेरा पुराना फ़ोन दे रहा हूँ तो मुझे एक डिस्काउंट और मिल रहा है 7.5% यानी 3/40 का, इस डिस्काउंट इस SP पे, पहला SP है। दूसरे केस में इसका भी मुझे करना है 3/40 यानी कि 390 यानी कि 1110 हो जाएगा दूसरे केस में SP। अब मेरे से रेशियो पूछा प्रॉफिट परसेंटेज का, तो प्रॉफिट परसेंटेज का पूछा है तो प्रॉफिट का ही पूछा, कहने का मतलब, क्योंकि वो प्रॉफिट परसेंटेज का अगर मैं निकालूंगा रेशियो तो दोनों तरफ मेरा CP आएगा, वो कट ही जाएगा, तो मुझे प्रॉफिट का ही रेशियो चाहिए। तो इस केस में प्रॉफिट कितने का हो रहा है 900, 210 और 230, और इस केस में कितने का हो रहा है 230 है। वैसे 23 वाला एक ही ऑप्शन है, ये लगा दो आप, और यहाँ पे दिखिएगा कि 320 का हो रहा है। x+1/x दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है, तो इसमें आपको सीधा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 - √2 की क्यूब माइनस 3 × 1 - √2, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 - 2√2 -3√2 इंटू 1 - √2 -3 + 3√2, जब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 - 2√2 -3√2 प्लस 6 -3 + 3√2, इससे ये कट जाएगा। हाँ, 6 से 3 और 4 - 2√2 आपका आंसर आ जाएगा।
रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है इंक्रीज़ हो गई इक्वल परसेंटेज 2 साल में, ठीक है। प्राइस हो गया 145.20 120 से 2 साल में हुआ है। जैसे कि 120 से 145.20 यानी 1/5 यानी कि 725 और 726 बाय 5 है, 5 में इधर ले जाऊँ, रेशियो निकालना है मेरे को। और इसके बाद में ये 6 से कटता है तो 121, ये 20 यानी कि 100 से 121 हुआ है 2 साल में। स्क्वायर रूट करूँगा 10 से 11 हुआ 1 साल में, यानी कि 10% इंक्रीज़ हुआ है। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर दिया हुआ फैमिली का 8600 ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स। अगले 4 महीने के लिए इतना है, अगले 5 महीने के लिए इतना है, सेविंग इतनी है, मुझसे एनुअल मंथली इनकम पूछी एवरेज, ठीक है। तो देखो 8600 इंटू में 3 है, 9750 इंटू में 4 है, 9920 इंटू में 5 है, और उसके बाद मेरे को इनके अंदर सेविंग जोड़नी है 65300। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, जितना जल्दी करोगे बढ़िया रहेगा। 240 और 18 258 00 जीरो जीरो 2 कैरी 30 और 39, ये हो जाएगा 00146 और 46, अगर मैंने गलत नहीं करी तो 004 1 कैरी 6 9 15 6 21 4 3 7 और 4 11, और इसके अंदर में मेरी सेविंग भी जोड़नी है मुझे, जो है 65300, हो जाएगा 706 और 17। उसके बाद मेरे को एवरेज निकालना है 12 महीने का, 1 जा 56 4 जा, अच्छा 2 ऑप्शन है अभी भी। कहाँ पहुँच गए थे, 48 87 7 जा और 30 यानी कि 2, अब तो दे दो, वाह दोनों ही ऑप्शन नहीं है। 12 1 पे गया, 56 4 जा 48 48 56 87 7, मेरे को 7 ही आ रहा है, क्या मैंने ऑप्शन गलत पीपीटी में बना दिया क्या? चलते हैं एक बार आगे। ये नंबर प्रोपोर्शंस में है तो x की वैल्यू पूछी है, यानी कि x+5 और x+2 का रेशियो सेम होगा 3x-5 और 2x-3 के। इक्वेशन नहीं बनाएंगे, सीधा वैल्यू देखते हैं। पहला ऑप्शन लोगे 4 और 2, 4 लेते हैं तो 9 और 6, इधर आ रहा है 12 - 5 7, हटा दो, नहीं है, ये भी नहीं होएगा, 4 नहीं है, तो अब रह गया 5, दोनों में 5 है तो अपने 1 और 3 को चेक कर लेते हैं, पहले 1 को देख लेते हैं। 1 6 और 3, 1 रखूँगा 3 - 5 2, 1 रखूँगा तो 2 - 3 - 1 2, ये ठीक है, 5 और 1 हो जाएगा। एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है, जो भी है टैप 6 घंटे में भर सकता है। 4 घंटे बाद पता लगा कि सिर्फ 60% यानी कि 3/5 काम हुआ, क्यों? क्योंकि एक लीकेज थी, जो भी लीकेज थी, मान लो A-B, उसकी वजह से काम हुआ, और उसके बाद में उसको रिपेयर कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि टैंक, देखो इसके अंदर में क्या है कि लीकेज को जब रिपेयर ही कर दिया, यानी बाद में लीकेज का कोई काम ही नहीं है, बाद में भी काम इसी ने करना है, तो हम सीधा इसी से काम करवा लेते हैं। ये पूरा काम 6 घंटे में करता है, 3/5 हो गया है, 2/5 रहता है, तो 2/5 कितने देर में करेगा? इसको 2/5 से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 12/5, यानी कि 2 घंटे, और 2/5 × 60 24 मिनट और लेगा। पहले 4 घंटे थे तो टोटल 6 घंटे 24 मिनट लेगा। वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50? तो इसको फटाफट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 31 32 नहीं है, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 37 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 40 41 43 47, यही है। इनको आप जोड़ोगे 8 और 1 9 3 12 7 19, एक कैरी 7 और 4 11 11 और 8 और 99, और टोटल 5 नंबर हैं, यानी कि 3 जा 49 9.6 39.6, और मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 20 एंड 50, पहला 21 हो जाएगा और उसके बाद 48 हो जाएगा। इसकी एवरेज आप लोगे तो 969/2 यानी कि 34.5 हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.1। अब मैंने क्या गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में, यहाँ पे कुछ करा, 5 3 जा 15 49 9 जा 408 आना था यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आएगा, 5.3। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4/5 ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 1225, तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी 35, और इसका 4/5 करूँगा तो 28 हो जाएगी लेंथ। ब्रेड्थ 12 है, 28 × 12 करना है, 12 × 8 96, एक ही ऑप्शन है 6 वाला। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, जब उसके अंदर एक मैक्सिमम पॉसिबल एरिया वाला स्क्वायर घुसाया है, एक सर्कल, उसके अंदर मैंने एक मैक्सिमम पॉसिबल एरिया वाला स्क्वायर घुसाया। देखो जब रेडियस 7 होता है तो एरिया 154 होता है, और जब रेडियस 14 हो जाता है तो ये 616 हो जाता है, × 4 हो जाता है एरिया,
ठीक है, सर्कल का एरिया। इसका डायमीटर जो है वो स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल होगा। इसका साइड कितनी थी, अच्छा डायमीटर 28 हो जाएगा, तो साइड 28 इज इक्वल टू a√2 आप करोगे तो आपके पास में a आ जाएगी 14√2। तो आप इसका स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 196 इंटू में 2 यानी कि 384 हो जाएगा। इसको आप सोल्व करोगे 190 कितना बनाया था मैंने 196 इंटू 2 2 होएगा ना, 380 और 12 392 होएगा, सॉरी चार चार वाला एक ही ऑप्शन है 224। सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एक्स वाई जी है और एरिया हमें दिया हुआ पूरे का 45, हमसे पूछा है इसका, ये 1/3 होता है 15 हो जाएगा। इसके ऑप्शन आए नहीं है, सॉरी 15 आंसर है इसका। एक क्लास है 40 स्टूडेंट्स की जिसके अंदर रेशियो दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स का, ठीक है। एवरेज मार्क्स दिए हुए हैं बॉयज़ के 70 हैं, पूरी क्लास के 60 हैं। ये साइंस वहीं से हटाओ क्योंकि ये ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है कन्फ्यूज़ करने के लिए। देखो इसके अंदर मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। एक तो एलिगेशन वाला कि बॉयज़ की एवरेज 60 है, पूरी क्लास की एवरेज 60 है, यहाँ पे तो 10 आएगा। और बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो हमें 3:5 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 2 से करूँगा 6 हो जाएगा। ये बड़ा था तो ये छोटा होगा तो 54 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड ही आप डेविएशन वाला लगा लो। आपको पूरी क्लास की एवरेज दी हुई है 60, बॉयज़ की कितनी है, इससे 10 ज़्यादा है। बॉयज़ कितने हैं 3, यानी टोटल 30 ज़्यादा है। तो गर्ल्स के केस में क्या होएगा -30, कितने पे 5 पे, तो 6 कम हो जाएगा तो 54 आ जाएगा यहाँ से भी। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है एक सम पे 9800 पे इतना 13 साल के लिए, तो 13 साल के लिए इतना है। तो इसमें भी मैं आपको 2 मेथड बता देता हूँ। पहले 1 साल का निकाल लो, इसको डिवाइड करोगे 13 से तो 1 जा 35, 2 जा 26, 96 7 जा 52 4 जा 1 साल का आ गया और नीचे आ जाएगा 98। अब ये हाँ 7 से यानी कि 14 से कटेगा तो 7 पे, 14 से कटेगा 91 पे तो यानी कि 13% आ जाएगा। ठीक है, नहीं सिंपल आपने फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल इंटू रेट बाय 100 इंटू में टाइम इज इक्वल टू में आपको दिया 16562 00 से 00 गया। टाइम हमें दिया हुआ था 13 साल। देखो 3 8 जा 24, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि लास्ट में 2 आ जाए यूनिट डिजिट। 2 से कर 4 को 1 से करूँगा 4 आएगा, 4 को 5 से करूँगा आएगा नहीं, 9 से करूँगा आएगा नहीं, 4 3 जा 12 होता है तो यही ऑप्शन आ जाएगा। 7 लैंप आए हैं 2850 में, 2 बेच नहीं पाया तो रिमेनिंग बेचे हैं 360 पे, यानी कि 5 बेचे हैं 360 पे, यानी कि 1800 में बेचे हैं और 2850 हमारी सीपी थी तो 1050 का लॉस हो गया। एक फास्टर ट्रेन है, ओवरटेक करिए स्लोवर ट्रेन को जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और फास्टर ट्रेन को लगते हैं 36 सेकंड क्रॉस करने में। दोनों की रिलेटिव स्पीड है फास्टर प्लस स्लोअर और टाइम लग रहा है 36 सेकंड। एक पैसेंजर बैठा है फास्टर ट्रेन में, वो ऑब्जर्व करता है कि स्लोअर ट्रेन ने उसे 12 सेकंड में पास किया है। तो लेंथ का देखो, जब एक मैं मान लो ये फास्टर ट्रेन है, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं अगर मतलब अगर ये पूरी ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है तो हमें दोनों की लेंथ लेनी है। यहाँ मान लो स्लोअर वाली है, जब भी दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो मान लो कि हमें पूरी पूरी दोनों की लेंथ लेनी है। लेकिन अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, स्पीड तो मेरी फास्टर ट्रेन वाली है लेकिन मैंने इसकी लेंथ कवर नहीं करी ना, मेरे को सिर्फ ये क्रॉस करी है मैंने। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये ट्रेन मैंने क्रॉस कर ली तो मुझे सिर्फ इसकी लेंथ लेनी है, तो यहाँ पर आ जाएगी स्लोअर की, इसमें हमें लगे हैं 12 सेकेंड। तो टाइम का रेशियो अगर 3:1 है और अगर स्पीड हमारी दोनों केसेस में रिलेटिव स्पीड तो सेम ही रहेगी ना हमारी, क्योंकि दोनों चाहे अगर मैं बैठा हूँ पर ट्रेन तो चल रही है इसमें मैं बैठा हूँ तो स्पीड तो सेम ही रहेगी हमारी। मान लो अगर फास्टर ट्रेन की एफ़ है इसकी एस है तो दोनों में हमारी एफ माइनस ऐसी रहेगी रिलेटिव स्पीड, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट में आते तो प्लस कर लेते। तो टाइम का रेशियो 3:1 है, तो लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा, लेंथ का भी 3:1 ही हो जाएगा अगर स्पीड सेम है तो। यानी कि स्मॉलर की लेंथ अगर 1 है और फास्टर प्लस स्लोअर की लेंथ अगर 3 है तो फास्टर की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2:1 हो जाएगा। जिसको ऐसे समझ में नहीं आया उसको हम सीधा चलते हैं बेसिक से करा लेते हैं एकदम, क्योंकि हो सकता है समझ में ना आए। तो हमें रिलेटिव स्पीड वाला फॉर्मूला पता है। अगर हम रिलेटिव स्पीड मानते हैं फास्टर माइनस स्लोअर, इसको मैं कुछ भी नाम दे दूँ, मान लो आर नाम दे दिया मैंने, ठीक है। और लेंथ फास्टर ट्रेन की लेंथ मैं ए मान लेता हूँ, इसकी मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। अब पहला केस, जब दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है आर
टाइम कितना है 36 एंड 36 आर लिख दूँ। दूसरे केस में क्या है, जब पैसेंजर फास्टर ट्रेन में बैठा है तो लेंथ सिर्फ छोटी ट्रेन की देखी जाएगी, यानी कि बी की देखी जाएगी। उसको टाइम कितना लगा 12, स्पीड तो आ रही रहेगी। यहाँ से मैंने देखा कि ए प्लस बी की वैल्यू 36 आ रहा है, बी की वैल्यू 12 आ रहा है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आर आ जाएगी। मेरे से ए और बी का रेशियो पूछा है 24 आर और 12 आर, तो 2:1। तो ये आपके 25 के 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। और जैसा कि अभी तक एक ट्रेडिशन चल रहा है, मैं आपसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अगर आपको आंसर आता है और अगर नहीं भी आता तो आप गूगल करके उसके आंसर कमेंट सेक्शन में देना। पहला सिंपल सा क्वेश्चन है कि पार्थिनोकार्पी से उगने वाले कोई भी 2 फ्रूट्स मुझे बता दो जो नेचुरली उगते हैं, 2 फ्रूट्स। ठीक है। दूसरा आप मुझे ये बता दो कि वो कौन सा एंजाइम है जो डीएनए को अनजिप करता है। ठीक है, जब हमारी डीएनए से आरएनए बनने की जो साइकिल होती है उसके अंदर उसको अनजिप करना पड़ता है पहले, तो वो कौन सा एंजाइम है जो अनजिप करता है। इन 2 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे बता देना। थैंक यू।